सो आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, अगेन एक डिस्ट्रीब्यूटिव पर है। क्लियर? क्वेश्चन इस तरह से है कि लेट एल बी कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको अब जो लैटिस मिल रहा है वो कॉम्प्लीमेंटेड भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। जब कॉम्प्लीमेंटेड है तो डेट मीन्स वो बाउंडेड तो अपने आप में होगा ही लैटिस। सो कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। देन प्रूव that for any A B C belongs to L, A B whole bar is equal to A dash and B dash। क्लियर? ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लैटिस बाउंडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव है तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी डैश इक्वल टू ए बार एंड का मतलब यानी कि यहाँ पर देखो, मैं बार बार इन ऑपरेशंस को मैं फिर से बता देता हूँ। ये और है, इसको और भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको जॉइन भी बोलते हैं और ये हमारे लिए लीस्ट अपर बाउंड भी है, ठीक है। ये आपके लिए अगेन इसको मैं एंड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मीट है और इसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि जीएलबी भी बोलते हैं। क्लियर? सो अगर मेरे से ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनका मतलब यानी लैटिस में जॉइन और मीट एलयूबी और जीएलबी है। सो क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये एक तरीके से कि आपको कॉम्प्लीमेंटेड भी दिया है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी दिया है। तो क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है कि दिस वन इक्वल टू दिस वन अगर आपको प्रूव करना है तो डेट मीन्स आप ये चीज़ प्रूव कर दोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि टू शो डेट this one is equal to this one, we have to show that A join with B and with A B होल बार डेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, यानी कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर ए और बी बार है तो डेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लीस्ट एलिमेंट ओ एंड साथ में डेट इज इक्वल टू आई होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? है ना। सो इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर सो ए बार एंड बी बार इक्वल टू ओ एंड ए बी ए बार बी बार इक्वल टू आई, ठीक है। जस्ट इनके प्लेस पे इक्वल टू दिस वन रख दिया।
क्योंकि अगर ये चीज़ हम प्रूव कर देते हैं दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट और दिस इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना, तो डेट मीन्स ये इस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ए जॉइन विद बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बार मीट विथ बी बार हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाती, और इसको हम लिखते कैसे हैं, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट हम किसको किस तरह से लिखते हैं, इसका मीन्स होल बार, ठीक है ना। सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए और बी मीट विथ ए बार मीट विथ बी बार दैट इज इक्वल टू, अगेन दैट इज इक्वल टू मुझे कितना प्रूव करना है, लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। सो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि आपको गिवन क्या है कि लेटिस आपको डिस्ट्रीब्यूटिव भी दिया गया है। सो डिस्ट्रीब्यूट यानी कि इस पूरे को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ए ज्वाइन बी पर, यानी कि मीट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ज्वाइन पर, क्लियर। सो डेट इज इक्वल टू ए मीट बी बार ज्वाइन बीच में आ जाएगा, बी मीट ए बार मीट विथ बी बार, क्लियर। यानी कि इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्लियर। सो इट इज़ ए बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अगेन यहाँ पर फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ ए को, अब यानी कि किसको, एंड को मैं नहीं, एंड को एंड पर क्योंकि सेम है तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो यहाँ पर मैं एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ठीक है ना। सो ए मीट विथ ए बार ये साथ में एंड बी बार बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ओ को एंड हियर इट इज ए बी, अगेन यहाँ पर मैं अगर देखा जाए तो मैं दो प्रॉपर्टी साथ में लगाता हूँ, पहले कॉम्पिटिटिव की लगा रहा हूँ तो बी बार पहले आ जाएगा, ए बार बाद में हो जाएगा, फिर मैं एसोसिएटिव की, यानी इन टोटल मैं बी को और बी बार को साथ में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और ए बार आपका बाहर अलग हो जाएगा। सो इट इज़ ए बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अगेन अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार है तो डेट इज इक्वल टू कितना होगा, ये क्या निकाल लो अब मीट, तो डेट इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर कुछ एक और मिस्टेक की है, ठीक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ डेट इज इक्वल टू ये होगा आई, सेम ऑपरेशन लिख दिया, डेट इज इक्वल टू आई, क्लियर, ठीक है ना। सो ये तभी होता है ना जब ए का है ना, ए बार आपका है ना कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये मीट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, लीस्ट एलिमेंट, और जॉइन इक्वल टू कितना होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर ये बेटा इस टाइप की मीटिंग मिस्टेक्स आप क्लियर कर दिया करो, ठीक है। सो अगेन ये चीज़ आपकी कितना होगा, ए बार के साथ आपका क्या निकल रहा है, मीट निकल रहा, तो डेट इज इक्वल टू ओ होना चाहिए, इट इज ए ओ बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, इट इज ए बी बार, और यहाँ पर भी सेम इट इज ए ओ
मीट विथ ए बार, ठीक है। सो हियर वी है अप्लाइड कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ए का ए बार उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं मीट निकालता हूँ तो डेट इज इक्वल टू मुझे लीस्ट एलिमेंट मिलता है, क्योंकि लेटेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है, ठीक है ना। अगेन लेटेस्ट आपका कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ बाउंडेड बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का लीस्ट एलिमेंट के साथ मैं मीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट ही आएगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट का मैं लीस्ट एलिमेंट के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालता हूँ तो ओ मिलेगा, यानी लीस्ट एलिमेंट मिलेगा। सेम मैनर में यहाँ पर भी ओ मिलेगा, एंड बाय द आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी डेट इज इक्वल टू ओ। ठीक है ना। सो दिस वन इक्वल टू तो ओ प्रूफ हो गया, क्लियर। यानी कि ए और बी एंड ए बार एंड बी बार इक्वल टू ओ, इतना आपको ये चीज़ प्रूव हो गई। पर केवल इतने से प्रूव करने से ये नहीं हो जाएगा कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। मैं दूसरा भी लेना पड़ेगा, यानी कि लेट अस कंसीडर अगेन ए और बी और ए बार एंड बी बार डेट इज इक्वल टू मुझे कितना प्रूव करना है आई। सो ये आई भी आ जाए तो अगेन इसके लिए फिर से मैं क्या लगा दूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी फिर अगेन अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि इस चीज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस पर, यानी कि आपका ज्वाइन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नहीं, ज्वाइन क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये तो दोनों सेम ऑपरेशन हो जाएंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। सो डेट इज इक्वल टू ए और ए एंड बी बार और बी और ए बार एंड बी बार, क्लियर। डेट इज इक्वल टू अगेन फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ठीक है। फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पर। सो ए और ए बार एंड बीच में ए एंड बी बार, क्लियर। और बी फिर मैं और को, यानी कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एल को, ठीक है, GLB पर। सो बी और ए बार एंड बीच में आएगा बी और बी बार। सो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। डेट इज इक्वल टू अगेन ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एल निकालते हैं तो डेट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए मुझे आई। सो हैंस इट इज आई एंड ए एंड बी फर्स्ट, और सेकंड में भी सेम मैनर में यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये बी और ए बार और एंड हियर इट इज आई, जस्ट बिकॉज किसके कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी से, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और ए बार इक्वल टू कितना होता है आपका आई होता है, एंड बी और बी बार इक्वल टू कितना होता है आई, क्लियर। सो ये आई आ गया। अगेन डेट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम क्या निकालते हैं, GLB निकालते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा,
सेम एलिमेंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना तो सेम एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से मिला मुझे ए, एंड 1 सेकेंड बेटा, एंड क्यों आ रहा, ए और बी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये यही तो होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो ये दोनों चीज़ें ना बीच में आएंगी और ये बीच वाली चीज़ इधर आ जाएगी, यही तो होता। तो इट इज़ ए बी बार डैट इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी, बी और ए बार, क्लियर। अगेन ए बी LUB with B, LUB with A, associative की प्रॉपर्टी। अगेन दिस वन इज इक्वल टू, इट इज I, सो A का LUB with I और LUB with A बार डेट इज इक्वल टू, अगेन किसी एक एलिमेंट के साथ मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, सो वही एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि कौन सा मिलेगा, A मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लैटिस आपका बाउंडेड भी है, कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ ये बाउंडेड होगा ही। सो अगेन दिस वन इज इक्वल टू, अगेन आपको क्या मिलेगा, आई। सो हैंस ए ज्वाइन विथ बी ज्वाइन विथ ए डैश मीट विथ बी डैश इक्वल टू कितना मिला, आई। तो इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। एक आपके पास ये इक्वेशन है दूसरी नंबर की, और पहली वाली आपके पास ये, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, दिस वन है, ठीक है। तो हैंस ए बी का होल बार इक्वल टू ए डैश मीट विथ बी डैश, क्लियर। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो प्रूव किया वो ये प्रूव किया कि एक तो ये इसको हम ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। यानी कि वो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो वो किस तरह से लिखता हूँ, इस तरह से या फिर इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसको इस तरह से तो प्रूव करूँगा, डैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई, और डैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ओ, ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू समथिंग और दिया है, लेट सपोज बी दिया हुआ, तो डैट मीन्स ये हो गया ना कि, और इसकी प्लेस पे ए डैश की प्लेस पे मैंने बी सॉल्व लिया है सॉल्व करते समय, ठीक है। तो डैट मीन्स क्या हो गया, बी इक्वल टू कितना हो गया, ए डैश हो गया। सो यही इस टाइप की चीज़ें हमें तो प्रूव करनी थी, क्लियर। सो इसमें एक दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको सेम प्रोसेस है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, आप लोग कर लेना इसको। अगर मैं इसको दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन में सेम, बस ऑपरेशन में अपोजिट कर देता हूँ, यानी कि ए मीट कर देता हूँ बी होल बार इज इक्वल टू, वहाँ पर ज्वाइन था इसके प्लेस पे, और यहाँ पर मैं मीट के प्लेस पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये सेम क्वेश्चन बन सकता है और इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस मीट और ज्वाइन के प्लेस पे मीट आ जाएगा जो, और मीट के प्लेस पे ज्वाइन चला जाएगा। नाउ मैं एक अनदर टॉपिक ले रहा हूँ, इट इज़ ए मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो मॉड्यूलर लैटिस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ लैटिस L is called modular
lattice if A precedes C, then A join with B with meet C इक्वल टू ए बी के बीच में हम ज्वाइन निकालेंगे और मीट सी के साथ। ये होना चाहिए जब ए रिलेटेड टू सी हो, यानी कि ए प्रीसीड सी का मतलब क्या है कि ए रिलेटेड टू सी का प्रीसीड सी का मतलब है कि ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए और ए रिलेटेड टू सी इन द हैश डायग्राम किस तरह से दिखाया जाता है, ए नीचे होना चाहिए और सी ऊपर होना चाहिए। यानी रिस्ट्रिक्शंस किसके साथ हैं, ए सी आपको इस तरह से चूज करना होगा इन द हैश डायग्राम कि ए प्रोसीड कर रहा हो किसको, सी को, क्लियर, और बी इसमें से कोई भी हो। और अगर ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल होते हैं तो ये लैटिस क्या कहलाएगा, आपका मॉड्यूलर लैटिस कहलाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर एक, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है आपके पास, सो डैट गिवन लैटिस L is मॉड्यूलर। ठीक है, मैं डायमंड शेप देता हूँ। यहाँ पर मैं A1, यहाँ को मैं A2 और यहाँ पर मैं A3 कर लेता हूँ और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में I और लीस्ट एलिमेंट को O से। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक लैटिस है। ठीक है, अब मॉड्यूलर लैटिस प्रूव करने के लिए आपके पास क्या है, वी हैव टू शो डैट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ए रिलेटेड टू सी, यानी कि ए सी को प्रीसीड करे, देन ए ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। क्लियर। सो सबसे पहली बात आती है कि ए और सी हम इसमें से कौन सा चूज़ करें, क्योंकि चूज़ करने ही ए प्रोसीड करना चाहिए सी को, यानी कि ए और सी को मैं चूज़ करने में ही थोड़े से बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसमें से। ठीक है, क्लियर। सो अगर मैं लेट करता हूँ नाउ, लेट ए इक्वल टू, मैं अगर A1 लेता हूँ तो सी क्या कौन सा लेना पड़ेगा, मुझे आई लेना पड़ेगा। क्लियर। अगर मैं ए इक्वल टू मैं कितना A1 लेता हूँ तो आई सी क्या हो जाएगा, आई होगा, क्योंकि A1 प्रोसीड कर रहा आई को। या मैं अगर ए इक्वल टू A2 लेता हूँ तब भी मुझे उस केस में क्या लेना पड़ेगा, सी आई लेना पड़ेगा। और सेम केस A3 के साथ भी, अगर ए मुझे A3 लेता हूँ, ए इक्वल टू A3, देन आई इक्वल टू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि A3 सी आई को प्रोसीड कर रहा है। अगर मैं ए इक्वल टू ओ लेता हूँ, ए इक्वल टू मैं ओ लेता हूँ तो सी इक्वल टू A1 या फिर सी इक्वल टू A2 या फिर सी इक्वल टू A3, इन तीनों में से एक कोई देना पड़ेगा। अगेन ओ इज प्रोसीड A1, ओ प्रोसीड A2, ओ प्रोसीड A3, यानी कि चॉइस आपके है। ठीक है, ए आप आई नहीं ले सकते क्योंकि सी इसके ऊपर कहीं कुछ होगा, आई किसी को प्रोसीड नहीं कर रहा है तो आई नहीं ले सकते हो, तो आप कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं ए इक्वल टू A1 लेता हूँ तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर। सो इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यूज, होल्ड करा के देखते हैं। सो आपको अब प्रूव करना है, और बी आप कुछ भी ले सकते हैं, बी आपकी चॉइस है। सो बी आप बताओ क्या लेना है।
बी मैं इसमें से, हाँ, बी बी इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है ना। सो अगेन A1 प्रोसीड्स कर रहा आई को, तो क्या होना चाहिए, इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ए की प्लेस पे A1, देन क्या होना चाहिए, A1 ज्वाइन विथ बी, मैंने A2 लिया, सो इट इज है A2 एंड मीट विथ आई, डेट इज इक्वल टू ए हमारा A1 है एंड बी हमारा आई है, बी आई नहीं, बी A2 है, A2 एंड सी हमारा आई है। क्लियर। नाउ LHS ले लेते हैं पॉइंट, टेक LHS, ठीक है, A1 A2 I डेट इज इक्वल टू, ठीक है, पहले मैं A2 और I का क्या निकालूंगा, इट इज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना, GLB निकालना है। तो अगेन I आपका है ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, फिर भी आपके सारा अगर देखा जाए तो सेम एलिमेंट आएगा, ठीक है। सो इट इज़ ए A2 A1 और A2, और A1 A2 का मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालता हूँ, A1 A2 का लीस्ट अपर बाउंड, तो वो क्या मिलेगा, I मिलेगा। सो हैंस इट इज़ ए इक्वल टू I, इक्वल टू I। सेम मैनर में अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, सो A1 और A2 एंड विथ I डेट इज इक्वल टू, अगेन अभी ये निकाला आपने A1 A2 का, आपने लीस्ट अपर बाउंड निकाला, तो डेट इज इक्वल टू कितना मिला था, I, और I का मैं अगर मीट निकालता हूँ तो डेट इज इक्वल टू अगेन क्या मिलेगा, I मिलेगा। सो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर। अगर फॉर इंस्टेंट मैं दूसरा ले लेता हूँ, सिमिलरली यहाँ तक ये प्रूफ हो गया कि मॉड्यूलर लैटिस है, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज A1 इक्वल टू मैं O ले लेता हूँ, A इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, O ले लेता हूँ, तो C मुझे A1 A2 A3 में से कोई एक चीज़ लेना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं लेट A इक्वल टू मैं O ले लेता हूँ, तो C है मुझे क्या लेना पड़ेगा, C इक्वल टू मुझे A1 A2 A3 में कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं लेट सपोज मैं इसको A3 ले लेता हूँ। सर सीएम फिर आई नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि आई इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन ये है मॉड्यूलर लैटिस की कि ए जो है वो इमीडिएटली प्रोसीड करना चाहिए सी को, ठीक है। जबकि अगर ओ ले रहा हूँ, ए को मैं ओ ले रहा हूँ, तो इमीडिएटली प्रोसीड किसको कर रहा है, A1 A2 A3 सी, एन में सी, इन तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। आई इमीडिएटली प्रोसीड कहाँ कर रहा है, क्लियर। सो आई नहीं ले सकते हैं, तो सी में A1 A2 A3 में से कोई एक भी ले सकते हैं, बी आप कुछ भी ले सकते हैं, बी की कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। बी में चलो A1 ही ले लेता हूँ अगेन। तो अब अगर देखेंगे तो ओ प्रिसीडेड बाई A3, तो देन आपको प्रूव करना होगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ए की प्लेस पे हमारे पास क्या है O, फिर LUB, बी की प्लेस पे हमने A1 है, मीट, यानी फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा C, डेट इज A3 डेट इज इक्वल टू A यानी कि O, ठीक है, LUB विथ B यानी कि A1, GLB विथ C यानी कि A3। अगेन
कोई लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ओ और A1 A3 डेट इज इक्वल टू A1 A3 का मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। ठीक है, A1 A3 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना मिलेगा, A1 ये रहा, A1 से आप नीचे जाओगे तो O A3 से नीचे जाओगे तो O, कॉमन O आया, सो यही एलिमेंट कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। सो हैंस इट इज ए O। अब O का मैं O के साथ लीस्ट अपर बाउंड निकालूं तो बाय एडम्पोटेंट लॉ तो इट इज ए O ही आना है। ठीक है, राइट हैंड साइड्स में अगर मैं चलता हूँ, राइट हैंड साइड में O का ज्वाइन विथ A1 एंड मीट विथ A3, सो अगेन O का A1 के साथ लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि O आपका लीस्ट एलिमेंट है, तो किसी भी लीस्ट एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो वही सेम एलिमेंट आना है। तो यहाँ पर A1 आया एंड A3, यानी कि अब आपको A1 एंड A3 में आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। सो अगेन A1 और A3 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा, वो O होगा, लोअर बाउंड O निकल के आएगा, सिंगल एलिमेंट है, सो इट इज़ ऑल्सो ग्रेटेस्ट। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना आया, O, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो हैंस L इज अ मॉड्यूलर लैटिस। केवल मॉड्यूलर लैटिस के लिए आपको A और C इस तरह से चूज़ करने होंगे कि A इमीडिएटली प्रोसीड्स कर रहा हो C को, बस इतना ध्यान रखना होगा। बाकी इस इक्वेशन को आप सॉल्व LHS इक्वल टू RHS सॉल्व कर दोगे, वो मॉड्यूलर लैटिस हो जाएगा। ठीक है ना, अगेन एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ कि आपको जहाँ पर प्रूव करना होगा नॉट मॉड्यूलर, तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है so that lattice L given below not modular। ठीक है, और अब मैं जो ले रहा हूँ वो पेंटागन ले रहा हूँ, और इससे हम कुछ एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक तो डायमंड शेप का लिया था, दूसरा मैंने पेंटागन शेप का लिया है। ओ ठीक है, ये रहा क्लियर। सॉल्यूशन के लिए नाउ अगेन लेट ए बी, छोड़ो ए इक्वल टू कितना ले लेते हैं, अगर मैं ए इक्वल टू A2 लेता हूँ तो C इक्वल टू मुझे कितना लेना पड़ेगा, अगर A इक्वल टू A2 ले लिया तो C डेफिनेट सी बात है मुझे A1 ही लेनी पड़ेगी, तो C क्या होगा, A1 हो जाएगा। B मेरी चॉइस है कि मैं B कुछ भी ले सकता हूँ, लेट सपोज मैंने A3 ले लिया। ठीक है, सो A2 इमीडिएटली प्रोसीड कर रहा है किसको, A1 को। देन हमें जो प्रूव करना होगा वो A की प्लेस पे A2 है, इट इज A2, फिर LUB विथ B यानी कि A3, GLB विथ C यानी कि A1 डेट इज इक्वल टू A2 B है, B हमारा A3 क्लियर, और एंड C है हमारा A1 है क्लियर। ठीक है, सो अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड A2 LUB A3 GLB A1 A3 एंड A1 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
A3 एंड A1 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड O निकल के आएगा, सो A2 और O, और A2 एंड O का लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, वो A2 निकल के आएगा, जस्ट बिकॉज O क्या है आपका लीस्ट एलिमेंट, सो इट इज़ A2। अगर मैं राइट हैंड साइड चलता हूँ, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना होगा, A2 और A3 एंड A1, अगेन A2 एंड A3 का लीस्ट अपर बाउंड, A2 एंड A3 का लीस्ट अपर बाउंड कितना निकल के आएगा, इट इज़ I, सो इट इज़ I एंड A1, ठीक है। I एंड A1 का मैं क्या निकालूंगा, इट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि I आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना निकल के आएगा, सेम एलिमेंट A1 निकल के आएगा। LHS और RHS बोथ आर नॉट इक्वल, क्लियर, सो हैंस इट इज़ नॉट अ मॉड्यूलर लैटिस, क्लियर। यानी कि क्या है आपका A2 और A3 A1 डज नॉट इक्वल टू A2 और A3 एंड A1, ठीक है, हैंस L इज नॉट मॉड्यूलर। क्लियर। यहाँ पर आप ये भी चीज़ देख सकते हैं, ये दोनों है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए कंक्लूजन पे इसलिए कह रहा था कि आपसे एक कंक्लूजन और करवाऊंगा, कि कंक्लूजन ये है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर बट अपोजिट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को कि जो मॉड्यूलर लैटिस होंगे, ठीक है, इसको मैं नोट करा देता हूँ। नोट इस तरह से है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्लियर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस मॉड्यूलर लैटिस होगा, पर ज़रूरी नहीं कि हर मॉड्यूलर लैटिस आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो, क्लियर।